नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। भोपाल देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है। आज से घर घर गणपति बप्पा विराजेंगे। 10 दिन तक भक्ति और उल्लास का महापर्व शुरू होगा। पुलिस संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखेगी। तो वहीं मंगल मूर्ति का आज आगमन होगा। घर घर में बप्पा विराजेंगे, गली गली में जयकारा गूंजेगा। तो वहीं आज से घर विराजेंगे गणपति बप्पा। तो 10 दिन तक उत्सव चलेगी। आज से गणपति उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। तो देश भर में उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। राजधानी में 4000 से अधिक स्थानों पर गणपति बप्पा विराजेंगे। भोपाल में कई जगह सुंदर और भव्य झांकियां बनाई गई हैं। पुलिस संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी करने पहुंचेगी। तो वहीं सुरक्षा के लिए बड़ी पंडाल स्थल पर कई कैमरे भी लगाए गए हैं। पीछे वाले गेट पे आ जाओ, पीछे वाले गेट पे खड़ा हूँ मंदिर के सामने। ऐसे पगड़ी और पीछे वाले गेट पे आ जाओ, पीछे वाले गेट पे खड़ा हूँ मंदिर के सामने। ऐसे पगड़ी और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मयंक गुर्जर उज्जैन से जुड़ चुके हैं। कमलेश मोदी हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं और इसी के साथ कुमार संदीप हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ चुके हैं। राजधानी भोपाल से कुमार संदीप के पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगी। पूरे देश में गणेश उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई है। गणपति बप्पा के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है राजधानी में? कुमार संदीप जी बिल्कुल, देखिए देवों के नायक अष्ट विनायक विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का जो गणेश उत्सव है पर्व, उसकी शुरुआत हो चुकी है और हम इस वक्त आपको दर्शन करा सकते हैं। भगवान के दर पर जो है वो लोग भी पहुंचे हुए हैं। भव्य श्रृंगार की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। सुबह से ही पूजन अर्चन का जो क्रम है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो यहाँ के सेवादार हैं, पुजारी हैं, वो भगवान की श्रृंगार की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ भक्त भी पहुँचे हैं सुबह से। उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से जो है वो पूजन अर्चन का क्रम इन दिनों देखने को मिलता है। आज गणेश चतुर्थी जी का त्यौहार भी है और गणपति जी का आज बुधवार का दिन भी है, तो हम लोग बड़े मन से दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान जी का अभिषेक भी करेंगे यहाँ पर और कुछ देर रुककर भगवान जी को सब प्रसाद वगैरह अर्पित करेंगे। बहुत सुखद दिन है, अच्छा मौसम है और आज 10 दिन का अच्छा प्रोग्राम चलेगा। भगवान से आत्मा करते हैं सबको खुश से विघ्न मुक्त रखे, अच्छा खुशहाल रखे। आप भी सुबह से मंदिर पहुँचे हैं, क्या मनोकामनाएं लेकर पहुँचे? मनोकामना तो यही है, पूरा संसार विश्व सुख शांति सेहत समृद्धि से भरा रहे, सभी लोग सुखी रहे, समृद्ध रहे। और गणपति बाबा तो सुख शांति के दाता हैं, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि सभी इनके परिवार हैं। तो पूरा परिवार की कृपा हम सभी पर बरसाए रखे, यही बाबा से कृपा के लिए आए हैं। किस तरह से पूजन अर्चन और व्रत का जो क्रम रहता है वो आप लोग करते हैं? सुबह शाम पूजन आरती करनी पड़ती है, बप्पा की बड़ी सेवा करनी पड़ती है। अगर उन्हें नहीं, बप्पा बहुत भोले हैं, बहुत सेवा नहीं करते, व्रत भी नहीं करवाते, बस अच्छे से उनको तो खिलाओ पिलाओ, बढ़िया अच्छे से जिमाओ, लड्डू बाफले, लड्डुओं का भोग लगाओ, पूजा करो। बाबा बहुत खुश होते में हैं। तो निश्चित तौर पर और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप पहुंची हुई है श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में सुबह से भगवान का अभिषेक करने। मैं गणपति बप्पा को बारंबार प्रणाम करती हूँ। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा की प्रार्थना के पहले मैं एक
श्लोक बोलना चाहती हूँ। मुदा कराद मोदकम सदा विमुक्ति ठीक साधकम है। कलाधराव सत्यकम विलासी लोक रोचनम। तो देख सकते हैं मुस्कान कि ठीक है। बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ जो बप्पा के भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं। जी ठीक है, हमारे साथ इंदौर से कमलेश मोदी भी जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, इंदौर में गणेश उत्सव को लेकर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है, लोगों में किस तरह का उत्साह है आज के इस उत्सव को लेकर? करना चाहूंगा इंदौर के प्रसिद्ध खजाना गणपति मंदिर से, जहां पर आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। विशेष श्रृंगार जो यहाँ पर गणपति भगवान का यहाँ पर जो खजाना गणेश में किया हुआ है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी मनमोहक तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खजाना गणपति की जो प्रतिमा है काफी तरह से आप पुजारी से बात करना चाहेंगे। आज किस तरीके के आयोजन क्या क्या आयोजन जो है आज विशेष श्रृंगार भी आज किया गया है। कितने भक्त आज यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, जनता से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है कमलेश जी, हमारे साथ उज्जैन से मयंक गुर्जर भी जुड़े हुए हैं। मयंक, उज्जैन में किस तरीके की तैयारी और किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है गणेश उत्सव को लेकर? जी, बात कर ले मुस्कान उज्जैन की, तो उज्जैन में जो है पूरे विश्व में कोई भी त्योहार की जो शुरुआत होती है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से होती है। उज्जैन के मैं चिंतामण गणेश मंदिर पर खड़ा हूँ, जहाँ पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के पट खोले गए और विशेष आकर्षक श्रृंगार किया गया। अभिषेक पूजन करने के बाद श्रद्धालुओं के लिए ये जो है मंदिर खोल दिया गया था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में श्रद्धालु चिंतामण गणेश के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और लगभग यहाँ 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया है, जो श्रद्धालुओं को आज चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक वितरित किया जाएगा। साथ ही उज्जैन शहर की बात कर ले तो 1000 से ज्यादा जगहों पर पंडाल व गलियों में पंडाल लगाए गए हैं और बाबा की आराधना की जाएगी। साथ में ही पुलिस व प्रशासन की बात कर ले तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है और सीसीटीवी आदि से नजर रखा जा रहा है। और चिंतामण गणेश की बात कर ले तो यह जो त्योहार का जो एक क्रम है, पर्व का, ये लगातार 4 बजे शुरुआत हुआ है। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है और श्रद्धालु दर्शन करने जो है कि पहुंच रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी, मैं उन्हीं से भी आपकी बात करा दूं। कहाँ से आप आए, बाबा के आए, किस आपको लग रहा है? शहडोल जिले से आया हूँ मैं आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर भगवान गणेश जी के को माथा टेकने आया रहा। अपनी छोटी बिटिया को लेकर आया हूँ। थोड़ा सा बिटिया की तबीयत ठीक नहीं रही तो भगवान गणेश से मैं प्रार्थना करने आया रहा कि मेरी बिटिया की तबीयत ठीक करें। आपके दर्शन जी, बड़े भाई हैं, हमारी भतीजी है, शहडोल से आए हैं। बिटिया की तबीयत गड़बड़ थी तो वही स्वास्थ्य लाभ लेकर के गजानन महाराज के श्री चरणों में हाजिरी लगाने और सबके स्वास्थ्य रहने की कामना, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। गणेश जी महाराज सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। देखा आपने कुछ श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचे और कुछ अर्जी लेकर बाबा के सामने पहुंचे। कुछ छोटी बच्ची की तबीयत खराब थी, जिसको लेकर बात कर ले। चिंतामण गणेश में तो ये जो है यहाँ पर 3 रूपों में बाबा दर्शन देते हैं, जिसमें कि चिंतामण, इच्छामण व सिद्ध विनायक के रूप में, जो कि इस मंदिर की स्थापना प्राचीन काल में श्री राम जी ने वनवास के दौरान की थी और जिससे इतिहास जो कि प्राचीन काल से जुड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और हमारे साथ और कुछ भक्त हैं, उनसे भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। आप बाबा के दर्शन करने आए, कब से आप आ रहे हैं और किस आपको? मैं कंटिन्यू ये मान लो कि करीब बचपन से ही करीब 55-50 साल हो गए मुझे गणेश जी के दर्शन करते करते, और यहाँ आने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये रामायण काल से यहाँ राम और लक्ष्मण और सीता जी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे गणेश जी की राम जी ने स्थापना करी थी और लक्ष्मण जी ने सीता जी को प्यास लगी तो लक्ष्मण जी ने यहाँ तीर मारा था। तो जो पास में एक बावड़ी है, उसमें से तीर में से जो अंदर बावड़ी में से जो पानी निकला था उसमें से सीता जी ने ग्रहण करा था। ऐसे ये पवित्र स्थान है और बहुत प्राचीन स्थल है, स्थान है। जय गजानन। आकर्षित श्रृंगार भी आज किया गया, मनमोहक। यहाँ आज बहुत अच्छा आकर्षित श्रृंगार किया गया है और मनमोहन
एक आकर्षण है और सभी भक्तों को आकर्षित करता है और भगवान गणेश जी की आशीर्वाद सभी भक्तों पे रहे। मैं यही देश और प्रदेश में कामना करता हूँ। जय गजानन। जैसा कि श्रद्धालु दूर दूर से भव्य दर्शन करने पहुंचे और आकर्षक जो है चिंतामण गणेश का श्रृंगार किया गया है, जो कि सोने की परत व अन्य वस्तु श्रृंगार किया गया है। लगातार जब से पूजन पाठ का सिलसिला चालू है, सुबह 4 बजे श्रद्धालु के लिए पट खोल दिए गए थे और ये लगातार जो सिलसिला है ये कई पूजन आरतियों के बाद जो है रात 10 बजे तक चलेगा और 1.25 लाख लड्डुओं का वितरित जो है श्रद्धालुओं को किया जाएगा। ठीक है, मैं गुरशत जी और कुमार संदीप जी के पास में वापस लौटना चाहूंगी। कुमार संदीप जी, क्योंकि जानकारी है कि संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया, तो भोपाल में कौन से वो जगह हैं जहां पे पुलिस बल तैनात किया गया है? क्या कुछ जानकारी और अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए गणेश उत्सव को लेकर जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो पूरी तरह से माकूल हैं और सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और बीते दिनों जो है पुलिस कमिश्नर ने भी इस को लेकर जो है वो बैठक की थी और इसमें जो तकरीबन 2 से 2,500 के आसपास जो पुलिस बल है वो भी लगातार जो है गणेश उत्सव के दौरान पेट्रोलिंग करेगा। जगह जगह पुलिस की तैनाती रहेगी और इसके अलावा जो भी बड़े पंडाल हैं वहाँ पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। कुल मिलाकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं और पूरे अगर भोपाल की बात की जाए तो 4,000 से अधिक स्थानों पर गणेश पंडालों में गणपति जी विराजेंगे। ऐसे में बड़ी चुनौती पुलिस और प्रशासन के सामने है कि किस तरह से इस गणेशोत्सव को जो है वो पूरी धूमधाम से भक्त मना पाए और इसको लेकर रिव्यू किया गया है, इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती की गई है, सीसीटीवी से निगरानी होगी, नगर निगम की टीमें भी इसमें काम करेंगी और जगह जगह जो है साफ सफाई की व्यवस्था रहे इसका भी माकूल इंतजाम जो है वो मुस्कान किया गया है। ठीक है कुमार संदीप जी, हमारे साथ राजधानी से गोपी साहू जी भी लाइव जुड़े हुए। गोपी साहू जी, चूंकि गणेश चतुर्थी का पर्व है, श्री गणेश के आगमन को लेकर पूरा देश सजकर तैयार है। बात कर ले राजधानी रायपुर की, तो किस तरीके का उत्साह और किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही है राजधानी रायपुर में? गोपी जी। बिल्कुल मुस्कान, गणेश चतुर्थी का अवसर है और इस दौरान जिस तरीके की तस्वीरें राजधानी में देखने को मिल रही है कि जो राजधानी वासी जो है श्रद्धालु है, गणेश जी के जो भक्त हैं, अब वो यहाँ पर सुबह से ही मंदिरों में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। साज सज्जा खूब तरीके से की गई है। आज गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा जो है वो हर गली मोहल्ले में, हर सड़कों में जो है वो आज विराजने वाले। इसके उत्साह पूरे राजधानी में देखने को मिले। इसके साथ साथ अगर हम आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा गणेश जी के मंदिर की, जहाँ पर भक्त जो है वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं, सुबह से लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और ये आप सीधे तस्वीरों में भगवान गणेश जी के दर्शन जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। राजधानी के बूढ़ा तालाब स्थित यह मंदिर है जहाँ पर श्री गणेश जी की ये प्राचीन मंदिर है और काफी मान्यताएं हैं इस मंदिर की। आज कई विशेष आयोजन जो है वो भी इस मंदिर में होने वाले हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो देख सकते हैं। पूजा अर्चना विधि विधान से यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आप ये गणेश जी के ठीक सामने जो है मूषक यहाँ पर अब विराजमान है, इसकी भी पूजा अर्चनाएं जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ ठीक किनारे में शिवलिंग है जिसकी भी जो पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर राजधानी वासी श्रद्धालु करते हुए नजर आ रहे हैं। यूँ तो गणेश जी के मंदिर में साल भर जो है वो भक्तों की भीड़ रहती है, भक्त जो है वो साल भर पहुंचते हैं मंदिरों में, लेकिन गणेश चतुर्थी का जो अवसर है वो काफी खास हो जाता है और इस खास अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चनाएं कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं, आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 11 दिनों तक रौनक जो है वो हर गली मोहल्ले में देखने को मिलेगी, क्योंकि है सभी गली मोहल्ले में, फ्लैट में, सड़कों पर जो है वो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं गणेश जी की विराजने जा रही है। कई ऐसे स्थान है जहां पर पहले ही मूर्तियां जो है वो ला ली गई है और इसकी पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो आज हो चुकी है। गणेश चतुर्थी के दिन में राजधानी जो है वो खास तरीके से सजाया गया है, मंदिरों को खास तरीके से सजाया गया है और ये आप इस मंदिर की भी आप तस्वीरें देखेंगे कि फूलों से मंदिर को जो है वो सजाया गया, मंदिर प्रांगण को सजाया गया, व्यवस्थाएं की गई है। ये अगर हम बात करें मंदिर के साथ साथ पूरे राजधानी की, तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी चाक चौबंद है, क्योंकि 11 दिनों तक गणपति बप्पा जो है वो विराजेंगे और खास तौर पर शाम के समय में जो सुरक्षा के जवान हैं
वो बड़ी संख्या में उनकी तैनाती की जाएगी। 800 से अधिक जो सुरक्षा के जवान हैं वो सभी सड़कों पर और गली मोहल्लों पर उनके तैनात जो है वो किया जाएगा, ताकि व्यवस्थाएं जो है वो बनाई जा सके। व्यवस्था के साथ साथ यातायात भी सुचारू रूप से चलती रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसकी भी कोशिश जो है वो पुलिस प्रशासन करती हुई नजर आ रही है। किसी तरीके से कोई अनियमितताएं ना हो, ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि सभी व्यवस्थित तरीके से और नियमित रूप से उसका जो इस्तेमाल है अब वो कर सके। हम यहाँ पर पंडित जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आयोजन जो है वो यहाँ पर आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर होने वाले हैं और 11 दिनों तक क्या कुछ जो है वो खास रहने वाला है। पंडित जी, आज गणेश चतुर्थी का अवसर है, भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं, क्या कुछ आज खास रहने वाला है? किस तरीके से गणेश चतुर्थी में आज खास है? अब गणेश चतुर्थी तो खास रहती है, साल में एक बार आती है, तो लोगों को इंतजार रहता है गणेश चतुर्थी का। तो उसमें यही है कि लोग सुबह से तांता लगा हुआ है गणेश जी के दर्शन करने के लिए। यूं तो साल भर लोग गणेश जी के मंदिर पहुंचते दर्शन करते हैं, इस 11 दिनों तक क्या कुछ खास रहने वाला और आज क्या खास? क्या है, 11 दिन गणेश जी का विशेष दिन माना गया है, इसलिए खास दिन माना गया। मंदिर में इसके लिए कोई आयोजन आज विशेष? नहीं, मंदिर में तो सुबह विशेष श्रृंगार था, अभिषेक था, वस्त्र श्रृंगार, अभिषेक, सिंदूर, पंचोपचार से पूजा हो गई है। तो विशेष पूजा थी सुबह, तो वो हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है, अब शाम को आरती होगी। ये बिल्कुल विशेष आयोजन जो है वो गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जा रहा है, क्योंकि हालांकि पूजा पाठ जो है वो भक्ति पूरे साल भर देखने को मिलती है गणेश जी के मंदिर में, लेकिन 11 दिन जिस तरीके से विशेष है और इसके लिए विशेष आयोजन और भक्तों की यहाँ पर भीड़ से देखा जा सकता है, जिस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार पूजा अर्चनाएं यहाँ पर की जा रही, जो मन्नतें हैं वो यहाँ पर मांगी जा रही है। जी मुस्कान। और चलिए रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। ग्वालियर से हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़े हुए। विनोद जी, गणेश चतुर्थी को लेकर ग्वालियर के भक्तों में क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है, कितना धूम देखने को मिल रहा है? पूरे शहर में काफी मान्यता है लोगों की इस मंदिर को लेकर। लोग आते हैं यहाँ पर, अपनी अर्जी लगाते हैं और जब उनकी अर्जी पूरी हो जाती है तब वो यहाँ पर जो भी मन्नतें पूरी होने के बाद, जो भी मनोकामना होने के बाद बोला जाता है उसको पूरा किया जाता है। विशेष श्रृंगार गणेश जी का देखिए आज किया गया है, रिद्धि सिद्धि उनके बगल में विराजमान है। 1880 में यहाँ पर एक चमत्कार हुआ था, जब गणेश जी ने की जो मूर्ति है उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया था जिसका 1 कुंटल से ज्यादा वजन था, और उस चोले के बाद एक मूल स्वरूप में गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं वो निकल कर सामने आई है और इसके बाद लोग यहाँ आते हैं। वैसे तो बुधवार के दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन आज बड़ा ही सहयोग है और बहुत अच्छा योग है कि गणेश जी चूंकि आज से ही गणपति घर घर विराजेंगे, गणेश चतुर्थी है और आज बुधवार है। और जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि बुधवार सबसे शुभ दिन होता है और गणेश जी की जो पूजा है वो किसी भी धार्मिक आयोजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, गणपति जी की पूजा की जाती है, और बुधवार को जब गणेश जी विराजमान होते हैं तो बेहद इसका मुहूर्त माना जाता है। 2022 में भी बुधवार को गणेश चतुर्थी थी और उस समय भी अच्छा योग था, लेकिन इस बार जो बताया जा रहा है कि महायोग है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे जो मंदिर को देख रेख भी करते हैं। खंडेलवाल जी हैं, किस तरह के यहाँ पर व्यवस्थाएं रहेंगी गणेश चतुर्थी से लेकर एकादशी तक, अनंत चतुर्दशी तक? जय गणेश जी महाराज जी, अर्जी वाले गणेश जी से हर्ष खंडेलवाल। आज से बुधवार से दोपहर में भंडारा का आयोजन किया गया है। पूरे 700 दिन भंडारा चलेगा। 4 तारीख को किसान भंडारा है और आज बहुत सहयोग है कि आज बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी पड़ी है और ये बहुत शुभ संकेत है और इससे हर घर में गणेश जी बैठे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि तो गणेश उत्सव की आज के इस पर्व पर गोपी साहू जी आपने राजधानी की तस्वीरें दिखाई, कुमार संदीप जी आपने राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखाई और आपने ग्वालियर की तस्वीरें दिखाई। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।